किसी भी फसल से अच्छी और बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए उस फसल के अंदर मुतवाज़न खाद्यों का इस्तेमाल जो होता है इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप मुतवाज़न खाद्यों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी आप उस फसल से जो आपने काश्त की होगी उससे अच्छी पैदावार आप लोग हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह फसलात के अंदर पोटाश का बड़ा ही अहम किरदार होता है और आज हम पोटाश के हवाले से लेसन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि लेसन के अंदर पोटाश का क्या किरदार है। तो जमीन की साहत को बेहतर बनाकर लहसुन की जड़ों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में पोटाश एक अहम किरदार अदा करती है और जेर जमीन जो बीमारियां होती हैं उनसे पौधों को बचाने के लिए भी पोटाश पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देती है। पोटाश और सल्फर के इस्तेमाल से जो लहसुन की जो गांठें होती हैं उनके अंदर इजाफा होता है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ती है। लहसुन के साइज के अंदर इजाफा करके उसको मोटा सेहतमंद बनाने के अंदर भी जो अहम किरदार अदा करती है वो पोटाश होती है। पोटाश का मियारी और वक्त पर इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है और पोटाश जो है वो ज़मीन को नरम भुरभुरा करके पोटाश जो है वो लहसुन की ग्रोथ के अंदर जो है बड़ा ही अहम किरदार अदा करती होती है। तो पोटाश का आपको इस्तेमाल जो है वो लहसुन की फसल के अंदर लाजमन तौर पर करना चाहिए। आजकल लहसुन की बहुत सी ऐसी अकसाम मौजूद है जो कि मोटी अकसाम होती है, ज़्यादा बारीक भी नहीं होती, जैसे गार्लिक जीवन है। इसके अलावा और भी बहुत सी अकसाम मौजूद है। अगर उन अकसाम को उनसे बेहतर पैदावार अगर आप लोगों ने हासिल करनी है और उन अकसाम को आपने एक्सपोर्ट लेवल के मुताबिक पैदा करना है, एक्सपोर्ट लेवल के मुताबिक उनको बनाना है, तो उसके अंदर पोटाश का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो पोटाश होती है, पोटाश ने मुकम्मल एक पौधे का अंदर का निजाम चलाना होता है जिससे खुराक को हर जगह तक रसाई देने का जो काम करती है वो पोटाश का ही होता है। पोटाश की वजह से जो है वो हमारे दाने जो है वो मोटे हो रहे होते हैं। जो भी आप फसल के अंदर पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप यही पोटाश लहसुन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी बहुत ज्यादा हमें फायदा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि लहसुन की फसल के अंदर हमें कौन सी पोटाश कब और किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर तो आप बिजाई कर रहे हैं तो आपने अभी तक पोटाश नहीं डाली हुई तो आप जमीन की तैयारी के अंदर जो है एसओपी जो 50 किलो वाली आती है सोना की, वो आप लोग डाल सकते हैं। अगर वो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 25 किलो वाली मोटे दाने वाली ग्रैनुलर जो एसओपी है अपना एसएमसी के पास भी मौजूद है और दीगर कंपनियों के पास भी है, वो आप इस्तेमाल करके आप पोटाश की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। देखिए नाज़रीन, पोटाश के पौधे के अंदर जो जरूरत है, खास तौर पर पोटाश जो है वो ज़ेहरे ज़मीन जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी हमारी फसलात है जिनका फल ज़ेहरे ज़मीन होता है, उनके लिए इंतहाई जरूरी है। उनको क्वालिटी को बेहतर चमकदार बनाने के लिए पोटाश का एक अहम किरदार होता है। अगर आप लोग पोटाश का इस्तेमाल सही वक्त पर नहीं करेंगे तो कभी भी आप एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। जिस काश्तकार ने पोटाश का इस्तेमाल किया होता है वो एक अच्छी पैदावार हासिल कर जाता है, लेकिन वो काश्तकार भाई जिन्होंने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया होता वो कभी भी अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर रहे होते। तो आपको पोटाश का इस्तेमाल लाजमन करना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे कि कब इस्तेमाल करें पोटाश को। देखिए नाज़रीन, जो पोटाश है वो आप जमीन की तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर फ्लड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्लड के अंदर जब आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है तो कोशिश किया करें कि कोई अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी की लिक्विड पोटाश जो उसका आप ज्यादा इस्तेमाल करो। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसके बाद फिर आप एसओपी पोटाश की तरफ आए, वो इस्तेमाल करके आप लोग अपनी पैदावार के अंदर इजाफा जो है आप लोग यकीनी तौर पर कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन लेसन के अंदर पोटाश के हवाले से आपको जो मालूमात चाहिए होगी वो मिल चुकी होगी इस वीडियो के जरिए।